एक नाम है चौधरी असलम खां। पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए ये नाम एक हीरो का है तो कुछ के लिए एक विलन का। लेकिन अब उनकी असली जिंदगी की कहानी पर्दे पर आ रही है। आज हम यही जानेंगे कि इस सुपर कॉप की जिंदगी असल में कितनी फिल्मी थी। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेडिट पर कोई लिखता है, असली चौधरी असलम बेशक एक विवादित इंसान थे, पर मानना पड़ेगा कि उनमें कुछ फिल्मी एक्टर्स से भी ज्यादा ऑरा था। और शायद यही एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बयां करती है, सच और सिनेमा के बीच की एक धुंधली सी लकीर। और अब यही कहानी, यही शख्सियत बड़े पर्दे पर आ रही है धुरंधर नाम की एक फिल्म के साथ। ये फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, बल्कि उस दौर में वापस जाने का एक मौका है जब कराची की सड़कों पर चौधरी असलम का नाम गूंजता था। और कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तो ये है, कहा जाता है कि चौधरी असलम अपनी असल जिंदगी में बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त के किरदारों से बहुत इंस्पायर होते थे। और अब देखें, पर्दे पर उन्हीं का किरदार कौन निभा रहा है? खुद संजय दत्त। इसे ही कहते हैं जिंदगी का पहिया पूरा घूम जाना। तो आखिर ऐसी क्या बात थी चौधरी असलम में जिसने उन्हें एक फिल्मी हीरो जैसी लार्जर देन लाइफ शख्सियत बना दिया? चलिए सबसे पहले उनकी इसी मशहूर इमेज को समझते हैं। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच होता है। तो चलिए अब इस फिल्मी पर्दे को थोड़ा हटाते हैं और उस असली इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जिस पर ये किरदार बना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा सिपाही कराची के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपर कॉप बन गया। उनका सफर शुरू हुआ था 90 के दशक में एक मामूली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI के तौर पर। आते ही उन्हें कराची के सबसे बदनाम पुलिस स्टेशनों में से एक गुलबहार का चार्ज मिला और उन्होंने वहां जुर्म को काबू में करके दिखा दिया। ये तो बस शुरुआत थी। असली छलांग आई 1999 में, जब उन्होंने सौलत मिर्जा जैसे कुख्यात हिटमैन को पकड़ा। फिर 2005 में उन्होंने ड्रग माफिया शोएब खान के पूरे नेटवर्क को ही तबाह कर दिया और 2010 में लियारी का बेताज बादशाह समझे जाने वाले गैंगस्टर रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मार गिराया। हर एक बड़ी कामयाबी के साथ उनका ओहदा और उनका कद दोनों बढ़ते जा रहे थे। उनकी पहचान ही ये बन गई थी कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो चौधरी असलम करेंगे। जब भी कोई इलाका पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो जाता तो उन्हें ही भेजा जाता था और इसी चीज ने उन्हें एक लीजेंड बना दिया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और चौधरी असलम की कहानी का दूसरा पहलू उतना सीधा साधा नहीं है। चौधरी असलम की कहानी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है उस बेखौफ हीरो का जिसने कराची को अपराधियों से पाक करने की ठानी थी, लेकिन दूसरा चेहरा उन गंभीर आरोपों का है जो कहते हैं कि वो एक भ्रष्ट अफसर थे जो राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते थे और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो आखिर सच क्या था? उनके आलोचक कहते हैं कि उनके प्रमोशन उनकी काबिलियत पर नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए डर्टी वर्क करने पर टिके थे। उन पर करप्शन के भी बहुत गंभीर आरोप थे। यहाँ तक कहा जाता है कि वो मीडिया में अपनी एक इमेज बनाते थे। ये पक्का करते थे कि हर बड़े ऑपरेशन के बाद अखबारों में उनकी तस्वीर जरूर छपे। उनके काम करने के तरीकों पर हमेशा सवाल उठते रहे। कराची के सबसे बड़े अपराधियों से सीधी दुश्मनी लेने का मतलब साफ था कि उनकी जान हमेशा निशाने पर थी। और उनके दुश्मनों की लिस्ट वो बहुत लंबी थी। पाकिस्तानी तालिबान, लश्कर जंगवी जैसे खतरनाक आतंकी संगठन, लियारी का पूरा ड्रग माफिया और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के हथियारबंद गुट, सब उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये कोई मामूली खतरा नहीं था। जरा सोचिए, उन पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 बार जानलेवा हमले हुए और हर बार वो मौत को मात देकर बच निकले। इसी से उनकी वो इमेज बनी कि चौधरी असलम को कोई मार नहीं सकता। लेकिन 9 जनवरी 2014 को 10वां हमला आखिरकार कामयाब हो गया। उनके काफिले पर हुए एक बम धमाके ने चौधरी असलम की जिंदगी खत्म कर दी। एक हिंसा से भरी जिंदगी का अंत भी हिंसा से ही हुआ। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, सिनेमा पर। जैसा कि रेडिट पर किसी ने कहा था, जिंदगी का पहिया पूरा घूम गया है। जिस एक्टर से वो खुद प्रेरित थे, आज वही उनकी कहानी को दुनिया के सामने ला रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जब चौधरी असलम जैसे किसी शख्स की जिंदगी एक कहानी बन जाती है तो सच्चाई का कितना हिस्सा पीछे छूट जाता है। फिल्म हमें एक हीरो दिखाएगी, लेकिन क्या हम उस हीरो के पीछे के उस विवादित इंसान को भी याद रखेंगे? शायद यही चौधरी असलम की असली विरासत है,
एक सवाल जिसका जवाब कभी एक नहीं हो सकता।